हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपके लिए आज नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल लेसन। वर्गमूल व घनमूल, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट मैंने मेरी आप पहले वीडियो देख लीजिएगा। पहले जो मैंने शॉर्ट में वीडियो डाली थी, मैंने उसमें 5 के रूल बताए थे आपको। जब आप किसी भी संख्या, जैसे जिसके लास्ट में 5 हो, आप स्क्वायर निकालें, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। मैंने क्या बताया था आपको? इसका याद रखना, 5 का 25। इसका कितना होता है? 5 का 25। और जो ये संख्या है क्या है? 1। इससे तुरंत अगली जो संख्या आती है क्या आती है? 2, ठीक है। उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 1 दूनी 2। ये आ गया आपका स्क्वायर। 5 का 25, 7 की किस में गुना कर देंगे? अगली संख्या में। क्या होती है 7 से अगली? 8। 7 8 56, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 का 25 और 9 की 10 में कितना हो जाएगा? 9 दाम 90, ठीक है स्टूडेंट। आप ऐसे जिसके लास्ट में 5 हो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था इसी के ऊपर। क्या था वो क्वेश्चन? सेकंड बताया था मैंने। क्या आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो? जैसे आप सपोज कीजिए 12 का स्क्वायर, या आपसे पूछ दिया मान लो 62 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का पूछ लिया आपसे, 84 का पूछ लिया, किसी का भी पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इस संख्या का स्क्वायर 4, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, 1 दूनी 2 दूनी 4, और इधर इसका स्क्वायर 1। ये आ गया। ध्यान रखना स्टूडेंट, इधर और इधर तो आएंगे दोनों के स्क्वायर, और बीच में इनकी मल्टीप्लाई। इधर इसका स्क्वायर 4, इधर बीच में दोनों तीनों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2 रह गए, और 6 का स्क्वायर 36 और 2 38। ये आ गया इसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, हासिल रह गया 1। 8 चौक 32, और 32 दूनी 64, और 1 65 का 5, हासिल 6। 8 का 64 और 6 70। ये आ गया आपका इसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आगे चलिए स्टूडेंट, क्योंकि क्लास इन्हीं चीजों के ऊपर है ये पूरी, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए स्टूडेंट, अब आगे चलते रहिए और क्वेश्चन देखिए। यहां से क्वेश्चन चलते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन लग देता है, ठीक है। जो मैंने 50 की ट्रिक बताई थी आपको, वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा। 50 की जो ट्रिक बताई थी मैंने, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, एक तो आता है 72 25, ये क्वेश्चन मार्क लगा देगा। सेकंड आपको कुछ भी रख देगा, ठीक है स्टूडेंट। मान लो सपोज कीजिए आपको कल क्वेश्चन रख दिया 110 25, या थर्ड क्वेश्चन रख दिया आपको क्या 90 25, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या 25 किसका है? 5 का, ठीक है स्टूडेंट। 72 कब आया होगा? 8 की 9 में मल्टीप्लाई होगी अगली संख्या में, तो अगली में तो गुणा हुई थी, याद है? तो क्या आएगा पिछला? 8। तो किसका हो गया? 85 का। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। जैसे 25 5 का हो गया। 90 कब आया होगा? 9 की 10 में गुणा हुई होगी, तो 10 में तो गुणा हुई, 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे 9 की 10 में गुणा, अगली में गुणा होती है हमेशा, ध्यान रखना, संख्या पिछली रहती है, ठीक है। अभी 25 5 का आया होगा, 110 कब आया होगा? जब 10 की 11 में गुणा हुई होगी, तो 10 आ जाएगा, तो 105 का है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आगे चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इनके ऊपर। पहले मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन कराते हुए चलूंगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट, आपको कल कोर्स में फर्स्ट क्वेश्चन ये रख दिया, +6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, आपको ये रख देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे। अब आपको कल को स्टूडेंट आपको
ये भी रख सकता है 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 ऐसे भी रख सकता है। ठीक है स्टूडेंट। या फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 ये भी रख सकता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलिए स्टूडेंट, यहाँ से आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चलेंगे। ये सपोज कीजिए स्टूडेंट आपको उसने यहाँ पे, चलो पहले ये समझिए फिर मैं 3 क्वेश्चन वे समझाऊंगा आपको। यहाँ देखो स्टूडेंट सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस में 1 1 है। ठीक है स्टूडेंट। जब भी आपको प्लस या माइनस होगा तो ध्यान रखना प्लस में बड़ा आंसर होगा आपका और माइनस में छोटा आंसर। ठीक है स्टूडेंट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट इसमें प्लस माइनस होगा। मैंने घातांक करने में क्वेश्चन कराए थे, वहां पे क्या थे, वहां पे बीच में कोई ना कोई प्लस था ना कोई माइनस, तब कोई संख्या बाहर रखनी थी और इतनी ही 2 की मल्टीप्लाई करके रखना था। ठीक है स्टूडेंट। जाके देख लेना। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, ऐसी संख्या रखेगा अंदर जो 2 फैक्टर होंगे लगातार। ठीक है स्टूडेंट। जैसे 2 3 6। ठीक है स्टूडेंट। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अंदर संख्या क्या है आप 6, इसके 2 टुकड़े कीजिए आप जो लगातार बीच में कोई संख्या नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट। 2 3 6 हो गया। अब क्या है बीच में प्लस। ठीक है स्टूडेंट। तो प्लस में, ठीक है स्टूडेंट, प्लस में बड़ा आंसर, यानी आंसर क्या हो गया आपका 3। ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए क्या है 30, तो 30 के 2 टुकड़े कीजिए आप 5 6 30। तो क्या है बीच में माइनस, तो माइनस में आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट। माइनस है तो छोटा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या है प्लस, तो इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 42 के फैक्टर 6 सत्ते 42। आप देख लो स्टूडेंट बीच में कोई संख्या नहीं है, तो क्या है प्लस, तो प्लस में बड़ा आंसर, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी। ठीक है स्टूडेंट। आप इन क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इनके इसमें फासले में सिर्फ 1 का अंतर है। कितना 1 का अंतर, बीच में कोई संख्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलिए आगे देखिए क्वेश्चन रूट में आपको 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 और ये रख दिया, ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आपको रख देगा 99 प्लस 2 इंटू 99 प्लस 2 इंटू 99 प्लस 2 इंटू 99। ठीक है स्टूडेंट। इसको और भी चेंज कर सकता है वो क्या, 54 माइनस 3 अंडर रूट 54 माइनस 3 अंडर रूट 54। ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे आप ऐसे क्वेश्चन वो आपको कुछ भी बना के दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, वहां पे क्या था कुछ नहीं था तो 1 था, अब यहाँ क्या है आपका 2। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट जो अंदर संख्या है इसके जो फैक्टर होंगे 7 9 63, इनका अंतर देख लेना कितना है 2 अंतर आएगा, जितना यहाँ पे इतना इनका अंतर होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे हो गए फैक्टर, प्लस है सब में तो आंसर प्लस में बड़ी संख्या होगी, आंसर 9। ठीक है स्टूडेंट। ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है 2, तो ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिनका अंतर 2 होगा। अगर यहाँ 3 हुआ तो ऐसे फैक्टर करने जिनका अंतर 3 हो। ठीक है स्टूडेंट। ध्यान रखेंगे 1 हो तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 का अंतर होना चाहिए, 3 है तो 3 का बता रहा हूँ आगे अगर आ जाए कभी। ठीक है स्टूडेंट। तो 99 के 2 फैक्टर के लिए आप 9 के आप 11 में करोगे 99 हो जाएगा, अंतर देखिए आप इनका कितना है 2 का। ठीक है स्टूडेंट।
तो क्या है प्लस, तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी आपकी, आंसर 11। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या है माइनस, तो 54 यानी 54 क्या हो जाएगा 6 9 54। अंतर कितना है आपका, देखिए स्टूडेंट 3 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस में छोटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या है 6 आंसर। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो लगभग 10 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। मैंने 9 से गुणा का भी बताया था स्टूडेंट। नौ सौ 99 इंटू 995 अपॉन 999 इंटू 999 हल करो, रख देता है। इसके अकॉर्डिंग आजकल एक क्वेश्चन और आ रहा है इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे। समय थोड़ा कम है स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा मैं जल्दबाजी से करा रहा हूँ। अगर किसी को दोबारा देखना है तो वीडियो बैक करके देख लीजिए। 999 से 1/7 प्लस 999 से 1/2/7 प्लस 999 से 3/7 प्लस 999 से 4/7 प्लस 999 से 5/7 प्लस 999 से 6/7। ठीक है स्टूडेंट, बराबर में क्वेश्चन मार्क लगाते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैंने 9 से मल्टीप्लाई का नियम बताया था पहली वीडियो में, अगर किसी ने ना देखी हो तो देख लेना। मैंने क्या बताया था, जितनी संख्या हो, संख्या कितनी है 999। ठीक है, और पीछे जितने 9 कितने हैं 3, गुणा में पीछे जितने 9 बताए थे, मैंने 9 का नियम बताया था, पीछे जितने 9 कितने हैं 3, तो इतनी ही 0। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे पूछे तो इनका अंतर रख देंगे आप। ठीक है, अंतर कितना 999 से 95 कितना बच गया, 4 को हटा देंगे इसमें से। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 में 4 गए 6, यहाँ क्या बच गए 9, यहाँ बच गए 9, यहाँ बच गए 8, यहाँ बच गए 9, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे आप। अब आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अब स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कितनी है 6। ठीक है स्टूडेंट, 9 कितने हैं 3, हर जगह 3 ही है, तो 3 9 तो 3 0। ठीक है स्टूडेंट, और यही संख्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे। मैंने बताया कि कोई संख्या माइनस कर देंगे, 3 का नियम बताया था। तो कितना हो गया, ढाई ने 10 में 6 गए 4, यहाँ बच गए 9, यहाँ बच गए 9, यहाँ बच गए 5, इतना बच गया। अब देखिए स्टूडेंट, सब के 1/7 2/7 3/7 4/5 और 6/, तो सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, अब सबको प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 6 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21/7 आ गया, 7 दिया 21, 3 बार कट गया, वो 3 इसमें ऐड कर दो आप, तो कितना हो गया 4 3 7 9 9 5, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए। देखो स्टूडेंट, सपोज करिए अगर आपको कल को मैं आपको पहले वर्ग के बता रहा हूँ, वर्ग के क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, कुछ दफा अंडर रूट में रख देता है, जैसे 0.0081 और क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन अंडर रूट में 0.0064। ठीक है स्टूडेंट, आपको कुछ भी बना के रख सकता है, आप सेकंडों में कैसे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे, वो कुछ भी रख सकता है। थर्ड क्वेश्चन
सपोज कीजिए स्टूडेंट आपको उसने जोड़ के भी रख दिया 0.0009 डिवाइड बाय अंडर 0.01 क्वेश्चन मार्क। अब सपोज करिए स्टूडेंट वो आपको क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन लग सकता है 0.2 जीरो है 2 3 4 5 और यहाँ पे है 9 और इक्वल में है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। देखो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना वर्ग वर्ग क्या होता है 2 घात वाला। ठीक है स्टूडेंट 2 पावर 2 यानी स्क्वायर वाला। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट वर्ग यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 घात होती है वर्ग होता है। तो आप क्या करोगे वर्ग में हमेशा 2 के जोड़े कितने 2 के जोड़े। ठीक है स्टूडेंट, तो एक जोड़ा ये हो गया और ये इसी में चला जाएगा तो 0.20 की 1 जीरो आ गई। 81 किसका है 9 का, तो 0.09 ये आपका है आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलिए ये इसमें आ गए तो 0 पॉइंट से पहले 0 रखो या ना रखो कोई वैल्यू नहीं उसकी। ठीक है स्टूडेंट, 2 जीरो की 1 जीरो आ गई आपकी। अब ये जो जीरो है ये इसी में ही चले जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए कैसे 0 का 64 किसका 8 का, तो ये देखिए स्टूडेंट ये इसी में ये। ठीक है, तो ये इसी में ही चले जाए। अगर एक जीरो होती तो जोड़ा बन जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे 64 किसका 8, ये आ गया आपका आंसर। अब सपोज ये कुछ भी रख सकता है, ध्यान रखना स्क्वायर आपके याद होना चाहिए, बता रखिए। अब इनको देखिए डिवाइड का वाला ये इसके बटे में आ जाएगा। अगर अलग अलग है आप एक रूट में ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 0.0009 और ये डिवाइड इसके नीचे आ जाएगा 0.01। ठीक है स्टूडेंट, ये हटेगा ऊपर कितनी 2 जीरो चली जाएगी और ये हटेगा नीचे कितनी आ जाएगी 2 4 4 1 2 3 4 2 जीरो से ये कट हो गई। अब ऊपर क्या रह गया 9 9 का क्या निकल जाएगा 3 और नीचे रह गया 100 का कितना आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट, अब या तो ये आंसर सपोज कीजिए अब मैं कहने लगूं 1.5 है तो क्या इसके हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी। अब मैं कहूँ 1 जीरो कब आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो 15/10 है। अब मैं कहूँ 1 जीरो कब आई होगी जब ऊपर 1.5 होगा, तो 1 जीरो कब आई होगी जब 0.3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए स्टूडेंट 900 किसका है 2 जीरो की 1 जीरो 9 किसका 3 का, ये किसका आ गया 30 का। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ देखिए ये चीज। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्गमूल है यहाँ पे तो 2 का जोड़ा बनेगा ये इसी में चले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो किसका आ जाएगा ये 0.3 का। ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहाँ प्लस है प्लस। अब 2 जीरो की 1 जीरो 2 जीरो की ये इसी में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे 2 जीरो की 1 जीरो 2 जीरो की 1 जीरो और ये इसका 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हम प्लस कर देंगे ये तो हो जाएगा 30.3 तो 30.3 हो जाएगा तो इसमें, लेकिन ये अलग से रहेगा 0 0 3 तो यहाँ ऐसे ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 यहाँ 0 यहाँ 3.03 तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट अगर यहाँ माइनस रख दिया उसने। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा अगर माइनस रख दिया तो यहाँ माइनस होगा तो आप मैं आपको माइनस का करा रहा हूँ प्लस का तो आप कर ही लोगे। तो ध्यान रखेंगे आप फिर क्या आंसर आएगा इसका। ये तो ऐड हो गए तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये माइनस होगा तो यहाँ 0 रख लेना कभी गलत कर दो। ठीक है, यहाँ से 2.5 यहाँ जाएगी 10 में 3 गए यहाँ 7 बच जाएगा यहाँ 9 बच जाएंगे यहाँ 2 बच जाएंगे पॉइंट यहाँ 0 यहाँ 3 तब ये आएगा आंसर। स्टूडेंट ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन माइनस कर लेना इसको। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलिए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। सपोज कीजिए उसने आपको रख दिया 1 से 9/16 बराबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रख दिया 110 से 1/4। ठीक है स्टूडेंट, और सपोज कीजिए स्टूडेंट आपको ये रख दिया 225 अपॉन में है क्वेश्चन मार्क इनटू 625 अपॉन में है क्वेश्चन मार्क और इक्वल में है 4 और ये 4 क्वेश्चन रख दिया आपको
190 अपॉन 196 अपॉन और यहाँ पे 900 अपॉन क्वेश्चन मार्क तो बराबर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर रूट में ऐसे सही में संख्या दे दे तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई में करो, 16 का 16 और 9 25, तो रूट 25 और बटे 16, 25 का क्या निकल जाएगा 5, 16 का 4, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखें। इसकी मल्टीप्लाई में करो, 110 चौके 440 और एक जोड़ दो, कितना हो गया 441 और बटे 4, तो 441 किसका 21 का और बटे 4 किसका 2 का। ठीक है स्टूडेंट, आधे बच्चे क्या करें ऐसे काटने लग जाएंगे। अगर 20 होता 20 का आधा कितना होता 10 और एक और है तो कितना हो जाएगा 10.5, ये आपका आंसर। 21 का आधा कर दो तुरंत। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये क्या है 225, अभी बताया था 25 इसका 5 का, एक का बराबर 1 दूनी 2 यानी 15 का स्क्वायर और रूट क्वेश्चन मार्क, ये किसका हो गया 625, 25 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे आप सही बनो, यहाँ पे है 5, ये मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे 5 है संख्या वो सही है, यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से काट देंगे, कितना हो गया आपका, ये बराबर है यहाँ से यहाँ कट हो जाएगा कितना 3 बार। अब कि ये कितना हो गया 25 3 75, ये रूट क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, आप ए मान लेना, ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 25 3 75। ठीक है, अब ए स्क्वायर हटेगा उधर जाकर रूट बना देगा 75, अगर निकलता है रूट 75 का, नहीं निकलता है आपका आंसर नहीं, ये ही रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए 196 किसका 14 का वर्ग 196 बटे क्वेश्चन मार्क इनटू 900 किसका 30 का। ठीक है स्टूडेंट, अब ये और बराबर 4। अब इसे काट दो, 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 15 बार और ये 2 से कट गया 7 बार, 15 7 105 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ए मान लो स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 15 7 105। ठीक है स्टूडेंट, अब ए स्क्वायर अगर जाके रूट बना देगा 105, 105 का रूट निकाल सकते हो कैसे, सपोज कीजिए स्टूडेंट अगर यहाँ पे 100 होता तो क्या आ जाता 10, अगर 121 होता तो क्या आ जाता 11, तो ना तो ये 100 है और ना ही ये 121 है, तो इनके बीच का है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट वहां पे 10.8, ये एक ही ऑप्शन आएगा ऐसा 10 पॉइंट कुछ करके, तो आप वो याद से लगाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखें, या अगर लगभग में कहे या तो 10 के लगभग है या 11 के, तो 10 तो कम है 10 से तो ज्यादा है, तो 11 के लगभग, आजकल लगभग में क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए। अब आगे चलिए, x बराबर 1/5 x का मान। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने स्टूडेंट आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, ये क्वेश्चन भी मैं जरूर बताऊंगा आपको। देखिए अगर पूछे आपसे क्या, यहाँ पे लिखते हैं घनमूल 0.00002408, यानी 5 0 है और 1। ठीक है सर, उसका घनमूल पूछता है। कल को अगर आपको उसने रख दिया यहाँ पे घनमूल 0.000729 और क्वेश्चन मार्क लगा के रख देगा
ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी संख्या रख सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप। सपोज कीजिए स्टूडेंट, फिर मैं आपको मिक्स कराऊंगा इनके 2-4 क्वेश्चन कुछ, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए। सपोज कीजिए उसने रख दिया यहाँ पे घनमूल 4 से ही 12/125, ठीक है स्टूडेंट, और फिर एक क्वेश्चन को देखिए ऐसे, घनमूल 7/875, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये भाग इसके बटे में आ जाएगा, 289 किसका है, 17 का बटे रूट x रह जाएगा, और बराबर क्या है, 1/5। ये इसका रूट निकल गया, ये भाग है बटे में आ गया, बराबर क्या है, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तिरछी, तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा, 17×5 = 85, ठीक है स्टूडेंट। रूट है उधर जाके स्क्वायर बना देगा, तो 85 का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने क्या बताया, क्या लास्ट में 5 है, 5 का 25, और 8 की 9 में 8 9 72, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए। अब आगे चलिए स्टूडेंट, घन है, घन में ध्यान रखना क्यूब में, ठीक है स्टूडेंट, 3 के जोड़े बनेंगे, क्या, 3 के जोड़े, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अब 3 के जोड़े बनेंगे तो 3 का ये बन गया, ये बहुत बार आता है, ये भी लिख देता है, घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए, या क्यूब रूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 0 रखो या ना रखो, दशमलव के बाद मैन होती है, 3 0 के 1 0, ठीक है स्टूडेंट, और ये इसी में ही चली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर आता है 0.01, ये ध्यान रखना, कभी 0.001 रख दो, ठीक है, 0.01, ये 3 आ गई, ये इसमें चल जाएगा, तो घनमूल है 3 का जोड़ा बनेगा 1 0, 729 9 9 81 निम्मा 9 9 81 निम्मा 729, तो कितना 9, ठीक है स्टूडेंट, 0.0। कल को यहाँ पे 125 रख देगा तो क्या आ जाएगा, 5 का, ठीक है स्टूडेंट। 343 रख देगा, 7 7 49 343, तो 7 का आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 125 पे 500 और 12 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 512 और बटे 125, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ क्या है, क्यूब यानी घन, तो एक किसका 512 किसका 8 का, और 125 का 5 का, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में 7/875 है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इन्हें कट कर दे, 7 एकम 7, 7 से 7 एकम 7, कितना बच गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 3 7 मुझे 35, तो कितना बच गया आपका, घनमूल 1/125, ठीक है स्टूडेंट। तो एक का घनमूल 1 होता है, वर्ग भी और घन भी, और 125 का 5 का, तो कितना आ गया, 1/5 आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए, अब स्टूडेंट मैं इनके कुछ मिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, जो इन दोनों को मिला के बना देता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको रख देगा 0.08 प्लस अंडर रूट, इसी के अंदर अंडर रूट है 0.0064, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आपको सेकंड क्वेश्चन को ये बना के रख सकता है, यहाँ पे घनमूल दे देगा 0.064 प्लस अंडर रूट 1.21, ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे रख देगा घनमूल 0.000729 प्लस घनमूल 0.008 वो है, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। देखो स्टूडेंट, पहले ये बाहर वाला हल करना है, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। ये क्या आ जाएगा 0.01 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 0 के 1 0, ये इसमें चल जाएगा, तो 0.20 के 1 0 64 किसका 8 का। अब जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
0.09 और 0.9 किसका है, इसी में से जाएगा 0.3 का। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए इसमें, इसका तो आपको क्या निकालना है, क्यूब घन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट किसका है, 4 4 16 चौके 64 0.4 का है, ध्यान रखना है स्टूडेंट, प्लस कभी 8 का निकाल दो, क्यूब है वो क्यूब, ये है वर्ग। अब वर्ग में ध्यान रखना है 121 है किसका, 11 का। आ गया, वर्ग में 2 स्थान होते हैं, घन में 3 स्थान होते हैं, 2 स्थान है तो यहाँ के एक स्थान पे हो जाएगा, ये हो गया 1.1, ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, वर्ग में 2 स्थान पे होता है, घन में 3 स्थान पे। वर्ग था इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 बात है वर्ग स्क्वायर, तो 2 पे था, बाहर निकल के 1 पे आधा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.4 और 1.1 ये, तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान। अब आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, घनमूल है तो 3 0 1 0, तो 0.30 की 1 0 आगे 729 9 9 80 729, तो किसका आ गया, ये भी घन है, तो क्या आ जाएगा 0. ये इसी में चल जाएगा, 0.8 किसका है, 2 का। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड में कर लेना, क्या 0.09, और इसमें भी पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, संख्या कहीं जाए आपकी, तो 9 2.0, ये आपका आंसर होगा 0.2। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, आप इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। आगे चलिए, ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो। जैसे 129 प्लस 216 प्लस 68 प्लस 169 बराबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले भी आए थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इनमें रूट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे, ये मैंने पहले टॉपिक में भी कराए थे नंबर सिस्टम में, वहां पे जाके देख लेना। 15,612 प्लस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 154 प्लस 2 225। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हीं के ऊपर स्टूडेंट देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ये। तो क्या 176 प्लस 24, ये रूट में है 2401। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन को मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। रूट में रख देगा क्या 176 प्लस अंडर रूट 2401, तो बराबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं यहाँ 342 माइनस अंडर रूट 2809। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखें। आगे चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, जो सबसे बाहर होगी हमेशा यहाँ पे एक पूर्ण, जिसका पूर्ण वर्ग होता है वो संख्या रखी होगी। जैसे 169 किसका है, 13 का, तो यहाँ क्या है प्लस, ये किसका हो गया 13 का, तो इसमें एक कितना आ गया 13 प्लस है, तो ऐड करते हैं इसमें। 68 में 13 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 81। ठीक है स्टूडेंट, 81 किसका है 9 का, 216 में 9 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 225। ठीक है स्टूडेंट, और 225 किसका है 15 का, तो स्टूडेंट हम इसमें किसमें लास्ट आ गया 129 प्लस कितने आ गए 15। 129 15 कितने होते हैं स्टूडेंट, 9 5 14 4 80 ले, और 3 4 144 किसका आ गया 12 का, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बाहर से हल करते हुए आएंगे, प्लस है जोड़ देंगे, माइनस है घटा देंगे, इनटू है तो गुणा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। 225 किसका 15 का, प्लस है जोड़ देंगे, कितना हो गया 169, 169 किसका 13 का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत भयंकर है, लेकिन अब देखिए 1 सेकंडों में हो जाएगा। तो प्लस 13, अब कितना हो गया ये 156, 12 13 25। ठीक है स्टूडेंट, अब 156 25 का हम कैसे निकालें, तो मैंने बताया कि 25 किसका 5 का,
अब 156 कब आया होगा, जब 12 की 13 में गुणा हुई होगी, 13 में तो गुणा हुई, पिछली वाली संख्या आ जाएगी 12, तो 125 का है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलिए। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने 50 के नियम बता रखे स्टूडेंट। 50 के नियम देखना, 50 का नियम क्या, मैंने 30 से 70 तक डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने बता रखे। तो सपोज कीजिए, देखिए किसका स्क्वायर है, एक का, यहाँ 25 से जुड़ रहा है, 25 में या कम हो रहा है, जुड़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, घट रहा है, तो कितना, 25 से कितना कम है, 1, और देखो उसी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 है, 25 से कम हो रहा है, तो 50 में से 1 कम कर दीजिए आप, किसका, 49 का आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे क्या, 176 प्लस कितने का है ये, 49 का। अब जब इनको ऐड करेंगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 225 इसका 15 का, ये आ गया आपका आंसर। 15 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। अब आगे चलिए, अब देखिए यहाँ 25 में कितने माइनस है या प्लस, प्लस हो रखे, 25 में कितने 3, और उसी संख्या का स्क्वायर है, इधर देखिए स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 25 में अधिक है तो 50 में अधिक कर दो 3, कितना 53। ठीक है स्टूडेंट, तो 342 में से क्या 53 माइनस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे, तो दाहिने 12 में से 3 गए 9, यहाँ क्या बच गए 3, दाहिने 13 में से 5 गए 8, यहाँ क्या बच गए 2, 289 किसका 17 का, और 289 आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन 1-2 लाइन में कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे, आगे चलिए। अब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इन पे। अब आगे देखिए स्टूडेंट, आपको कल को रख दिया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर और इक्वल में रख देगा रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको स्टूडेंट सपोज कीजिए रख दिया 144 अपॉन क्वेश्चन मार्क और इक्वल 12 अपॉन 13, और सेकंड क्वेश्चन रख दिया आपको स्टूडेंट 289 289 अपॉन, और यहाँ पे रख देगा, इसको चेंज कर लेना, वो कैसे भी चेंज कर देगा, ऊपर रख देगा क्वेश्चन मार्क और नीचे रख देगा अंडर रूट 289 और बराबर में रख देगा क्या 15/17। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग सेम इन्हीं के जैसे क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट, एग्जाम्पल रख लेना इनको, जो इन्हीं के बेस पे होते हैं क्या, इनमें 1 प्लस करके होती है संख्या, x/169 या 196 रख लेंगे 96 और 13/14 यानी 13/14, और इसमें देखिए आप अगर 1 प्लस x/289 देखिए स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को देखिए स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल रूट a मान लेना उसको, वरना आप 2 सोच बैठोगे क्वेश्चन मार्क है वो। ठीक है स्टूडेंट, तो 16 9 का 9 हो गया और 16 9 कितना जाएंगे 25। ठीक है स्टूडेंट, इधर है a, इधर से रूट हटेगा, इधर आके स्क्वायर बना देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 25 का और 5 का 25 और 2 3 6, तो कितना हो गया, ये आपका आंसर 625। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपको सिंगल क्वेश्चन मिलेगा और यहां देखिए रूट के साथ 1 प्लस करके होगी संख्या, जहां आपको ये मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, यहां इसका स्क्वायर होगा 12 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर रख दोगे, जब इसे आप हल्का परिमेयकरण करके करोगे आंसर तब भी वही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका स्क्वायर रख देंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 169 आंसर।
आंसर आपका। यहाँ ये देखो सेम है 17 का 289, तो इसका कितना आ जाएगा 15 का वर्ग, ठीक है स्टूडेंट 225, ये आपका आंसर यहाँ जाएगा आंसर। अगर संख्या 1 प्लस करके है, ठीक है स्टूडेंट, क्या 1 प्लस करके है, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 13 प्लस 14 कितना हो गया 27 आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो ये देखो 1 प्लस करके है कुछ भी है, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 17, 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 2 1 3 कितना हो गया 32, ये आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। आप इतनी जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 √5 प्लस 3, ये क्वेश्चन देगा और कहेगा हल, ठीक है। इसके जैसे मैं आपको 4 क्वेश्चन बता के चलूंगा, 2 इधर 2 उधर। अगर कल को सपोज किया आपको √7 प्लस √5 दे दिया, √7 माइनस √5 और प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 बराबर क्वेश्चन मार्क भी रख सकता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट यहाँ क्या है प्लस, कल को माइनस में दे दें आपको, जैसे √3 माइनस √2, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ तो √3 माइनस √2, यहाँ पे प्लस कर दें माइनस कर देगा, तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखें इनको कैसे करेंगे, बहुत अच्छे, रेलवे में बहुत बार आता है क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग, √11 माइनस √9 अपॉन, यहाँ प्लस करें √11 माइनस माइनस √11 प्लस √9, यहाँ प्लस हो जाएगा और रूट में यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा √9, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, प्लस है क्या, 2 ही संख्या होगी पूरे क्वेश्चन में, कितनी है 5 और 3, पूरे क्वेश्चन में 2 ही संख्या, यहाँ क्या है 7 और 5, अगर प्लस है बीच में क्या है प्लस, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे दोनों संख्या जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना हो गया 8 आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ प्लस है तो प्लस में है ये भी, तो ध्यान रखेंगे 7 और 5 क्या हो जाएगा आपका 12 आंसर, ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखना। यदि माइनस हो गया माइनस में तो क्या करेंगे हम माइनस में, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे 4 रूट गुणा यानी मल्टीप्लाई और बट्टे नीचे अंतर रखेंगे, तो 4 गुणा रूट में या 4 रूट गुणा इंटू ही होता है, तो कितना गुणा करें 3 गुणा 2, 2 ही संख्या है 3 और 2 दोनों के अंदर गुणा, अब नीचे अंतर दोनों संख्या होगा 3 माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर क्या हो जाएगा 4 रूट में 2 दिया 6, 3 में 2 गया, 1 को लिखो ना लिखो कोई वैल्यू नहीं, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। समझने के लिए क्वेश्चन और देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 रूट में क्या 11 गुणा 9 हो गया और बटे 11 माइनस 9 हो गया, नीचे अंतर आ गया इनका। अब क्या 4 रूट 11 में 99 और बटे 11 में से 9 गया 2, इससे कट हो गया कितना 2 बार, तो 2 रूट आपका 99 आंसर, ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए, ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, √8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन 4 माइनस 2 इंटू 45,
क्वेश्चन भी यहीं पे आ जाएगा। जैसे √2 रख दिया और प्लस 3 माइनस 2√10 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको इनके साथ साथ 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, कल को आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है 1 to 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल क्वेश्चन मार्क अपॉन 81। सेकंड क्वेश्चन इधर से ही 9 का स्क्वायर अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल क्वेश्चन मार्क है बटे 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए कैसे कर सकते हैं इन सवालों को। देखिए स्टूडेंट, तुम क्या कर सोचिए स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए। डायरेक्ट ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, क्या देखो स्टूडेंट, इसका मतलब है 15 के क्या 2 टुकड़े करने, 2 फैक्टर करने, जो क्या प्लस हो गए कितने 8 हो जाए 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके फैक्टर कर लेना, क्या हो जाएंगे 3 पंजे 15। अब दोनों को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 8। देखो 2 फैक्टर हो गए 15 के, 5 3 15, 2 फैक्टर हो गए 3 और 5, और जोड़ो इनको 5 और 3 8 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बड़ा फैक्टर पहले रखेंगे रूट में और प्लस छोटा वाला बाद में, ये आ गया आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे कुछ भी क्वेश्चन रख देगा। ठीक है स्टूडेंट, 45 के क्या हो जाएंगे 9 पंजे 45, 9 में से आप 5 घटाइए, 2 फैक्टर हो गए, 9 में से 5 घटाइए आप माइनस कीजिए, क्या हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट, तो बड़ा फैक्टर पहले √9, माइनस है तो माइनस √5, छोटा बात। अगर ये आंसर है तो ये दे दो, जिसका रूट निकलेगा निकाल देंगे। √9 का क्या निकल जाता है 3 और माइनस √5, ये भी आपका आंसर रख सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये तो शुरुआत में रूट रखी रखे। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट ध्यान रखना वो √5 और यहाँ प्लस लिख देता तो यहाँ क्या आता √5 प्लस। अब देखिए इससे कट हो जाता, आंसर क्या आता खाली 3। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर देता है जैसे यहाँ पे कर। तो इस 10 के 2 टुकड़े कीजिए, 2 फैक्टर कीजिए, जो माइनस हो गए क्या 3 बचे, जैसे 5 दूनी 10, 5 में 3 गया 2 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा फैक्टर √5 और माइनस है उसमें तो -2। ठीक है स्टूडेंट, इससे कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा √5 आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान ऐसे क्वेश्चन में तिरछी मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क ए मान लेना, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा इसकी इधर 121 × 81, स्क्वायर उधर जाके रूट बना लेगा तो क्या हो जाएगा रूट में 121 × 81, तो क्या आ जाएगा a बराबर 121 किसका 11 का, 81 किसका 9 का, तो 11 में 99 आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, इधर तिरछी मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा a मान लेना, a स्क्वायर हो जाएगा क्या 9 का स्क्वायर 81 और इंटू 9 स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा तो कितना हो जाएगा 81 × 9, तो a बराबर के 81 का 9 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 9 के 27 आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए, स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके।